दृढ़ता की शक्ति लगती है। कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। हमें वो नहीं करना जो इजी है, जो कंफर्टेबल है, जो मेजॉरिटी कर रहे हैं, हमें वो करना है जो राइट है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। किसका मन है? हम क्या कहते हैं? मेरा मन है। तेरा मन है तो नहीं कहते ना, हम कहते हैं मेरा माई माइंड। आप भावना से भावना को बदल सकते हैं। आप अपनी प्योर भावना से उनकी भावना को बदल सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें अपने को बहुत ऊंचा उठाना होता है। तो ग्रैटिट्यूड इज दैट रेजिंग योर सेल्फ वेरी वेरी हाई एंड कंप्लेन एंड ब्लेम इज डिप्लीटर वेरी लो। तो ग्रैटिट्यूड इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। फूड फॉर द माइंड इज आप जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं और जो देखते हैं, वो खाना है। जो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वही थॉट्स चलेंगे। वी आर नॉट हियर टू चेंज द वर्ल्ड, वी आर हियर टू प्ले आवर रोल बेस्ट। अंत में हमें रिग्रेट अपने पार्ट की होती है। मैं ऐसे कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, मैं लेट गो कर सकता था, मैं इस तरह से बात कर सकता था। तो वो जो रिग्रेट रह जाता है अंदर में, वो अपने अपने पार्ट का होता है। हर एक का पार्ट तो हम नहीं बजाते ना। इट्स लाइक एवरीबडी इज एन एक्टर ऑन दिस वर्ल्ड स्टेज। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? डिजीज टू प्लीज एक नई बीमारी की तरह है। आप सबको प्लीज करने में ऐसे लगे हुए हैं कि आपको यही नहीं पता मुझे क्या चाहिए। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड एंड इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। Om Shanti. ओम शांति। Namaste and welcome back to yet another insightful episode of the Nidhi Punmya Show, a space where we uncover real stories, deep wisdom, and untold truths from the leaders who inspire transformation. Today's episode is not just a conversation, it's a spiritual experience, and I'm deeply honored to welcome someone whose calm presence and powerful clarity have touched millions. Sister B.K. Shreya of the Brahma Kumaris. Whether you are on a quest of inner peace, navigating emotional chaos, or simply seeking light in your daily routine, this conversation will meet you right where you are. So let's welcome Sister Shreya. Welcome, Sister Shreya. Om Shanti. ओम शांति। It's a true blessing to have you here on our podcast. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हाउ हैव यू बीन? I'm good. And I feel very excited to have you here. And I think आज पूरा वातावरण is very positive. थैंक यू। So let's start our conversation. So sister, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि what is that thing which led you to Brahma Kumari? ब्रह्मा कुमारी इज़ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिचुअलिटी के प्रति जब हम सब कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं, नॉट स्पिरिचुअलिटी बट मे बी पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस। सो आई वॉज 20 व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली टू ब्रह्मा कुमारीज। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। आई वॉज इन कॉलेज, लेकिन एनवायरनमेंट घर का भी काफ़ी स्पिरिचुअल बेंट था, एंड दैट्स व्हेन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली. So I started going there regularly. So it was a kind of inner calling. It was a kind of inner calling. At the same time मुझे ऐसा लगता था, somewhere in my understanding I felt कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, हम और acquire करते हैं, whether in terms of education है, work है, so you feel automatically आपकी जो खुशी है वो बढ़ने लग जाएगी. But somewhere I was feeling कि जितना ज़्यादा हम acquire कर रहे थे, I was acquiring at an outer level, I was doing very well, सब ठीक था. बट अंदर आपको कई बार फील होता है कि जितना आपको खुश होना चाहिए, जितना आपको कंटेंट होना चाहिए, आप उतना फील नहीं करते. आपको ऐसा लगता है देयर समथिंग दैट इज़ मिसिंग, क्योंकि व्हेन यू गो इन दैट कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वहाँ कंपटीशन भी है, कंपैरिजन भी है, स्ट्रेस भी है. यू डोंट नो हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दैट एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड. सो देन यू फील कि नहीं, देयर समथिंग मोर दैट यू वांट इन लाइफ. I have heard you talking a lot about संस्कार. आज हमें बताइए एक्चुअली संस्कार है क्या? संस्कार जिसको हम कहते हैं वो डीप रूटेड होते हैं. माना जो आपका संस्कार होता है उस अनुसार आपका थॉट क्रिएट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका संस्कार है गुस्सा करने का, अब वो संस्कार है, वो डीप रूटेड हैबिट है, वो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो अंदर गहरा है. तो फिर आप गुस्सा करने से पहले सोचते नहीं है कि मैं गुस्सा करूं कि नहीं करूं. इसलिए हम कई बार क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया,
व्हेनेवर से मैंने गुस्सा किया, हम कई बार तो ये भी कहते उसने मुझे गुस्सा दिलाया। तो अब वो संस्कार बन गया। जब कोई चीज़ संस्कार बन जाती है तो आप एक थॉट नहीं क्रिएट करते कि मैं करूं या नहीं करूं, आप डिसीजन नहीं लेते कि मुझे करना है कि नहीं करना, वो नेचुरली हो जाता है, वो आपकी हैबिट प्रैक्टिस में आ जाता है, उसको हम कहते हैं संस्कार। नेचुरल हो गए, वो बहुत नेचुरल है, देयर इज नो थॉट बिहाइंड इट। वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, जब भी हम कोई संस्कार बदलते हैं इमीडिएटली बॉडी या माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। अगर आज आप ड्रिंकिंग भी छोड़ रहे हैं, आज आप स्मोकिंग भी छोड़ रहे हैं, आज आप जल्दी उठना चाह रहे हैं, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, रेजिस्ट करेगी। कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को शिवरिंग हो रही है, कुछ ना कुछ यू फील फटीग्ड, यू फील लो, यू डोंट फील नाइस, आपका मन कहता है वापस चले जाओ। वो पीरियड में थोड़ा सा डिटर्मिन्ड होना पड़ता है, दृढ़ता की शक्ति लगती है। कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर वो जो पीरियड है 10 डेज 20 डेज में अगर आप फर्म रहते हैं तो फिर वो चीज़ चेंज हो जाती है। यस, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पीपल कहेंगे नहीं हमने ट्राई किया, हमसे नहीं हो रहा था, हमने ट्राई किया, हमने सच में ट्राई किया। आप ट्राई करेंगे, पहले दिन नहीं होगा, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रियलाइज कि एकदम तो आप 100% पे नहीं चले जाएंगे ना। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग नहीं है, हम स्पिरिट हैं। जब हम कहते भी, हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन तो नहीं कहते, हम हिंदी में उसको कहते हैं जीव आत्मा। वरना आप ये शरीर देख रहे हैं जो हम कहते हैं मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, इट्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये शरीर है। तो शरीर का ध्यान भी रखना होता है, पर हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, आप उसको शक्ति बोलो, आप उसको स्पिरिट बोलो, आप उसको हिंदी में आत्मा बोलो, इट्स द सेम थिंग। सो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जिसने ये फिजिकल कॉस्ट्यूम लिया है। अब वो फिजिकल कॉस्ट्यूम से काम कराने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, स्पिरिट है। अब जैसे हम बॉडी का ध्यान देते हैं, अगर आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है? What are the things? अगर आपको बॉडी, इफ़ यू वांट अ हेल्दी बॉडी, राइट फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, है ना? 3 चीज़ें वेरी क्लियर। बॉडी का ध्यान देना है, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं और स्लीप है, बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन सोल इज़ लाइक ड्राइवर, बॉडी इज़ लाइक कार। आपने कार का भी ध्यान रखना है, लेकिन आपने साथ साथ ड्राइवर का भी ध्यान रखना है। तो स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, वो जो स्पिरिट है, वो जो लाइफ है, वो जो एनर्जी है, उसका ध्यान रखना है, उसको एम्पावर करना है। हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सोफ़ा के ऊपर बैठे हुए हैं, अब इस सोफ़ा को अगर किसी को उठाने के लिए बोले तो सबको ये सेम नहीं लगेगा, किसी को ये हल्का लगेगा, किसी को ये भारी लगेगा। जिसको हल्का लग रहा है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डू यू एग्री? इसका वज़न सेम है, लेकिन जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको ये हल्का लगेगा, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है उसको ये भारी लगेगा। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द स्पिरिट, वो जो एनर्जी है। आप अगर एम्पावर करेंगे, सोल को एम्पावर करेंगे, तो जीवन में जब प्रॉब्लम आएगी, कोई बात आएगी, तो आपको छोटी लगेगी। अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो आपको छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगेंगी। इसीलिए कभी कभी आप एक ही घर में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई कहेगा बहुत बड़ी बात है, कोई कहेगा छोटी बात है, कोई कहेगा क्या बात है, क्यों राई का पहाड़ बना के रखा हुआ है। बात एक ही है, लेकिन हर एक को फील अलग होती है। सो दैट इज़ व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, द लाइफ, द एनर्जी, द सोल, फिर आपको हर छोटी बात बड़ी लगती है। जो आजकल लोग कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। इट्स अ साइन, वो एक साइन है कि आप अंदर से इमोशनली बहुत वीक हैं। And how is it different being religious and being spiritual?
रिलीजन may have set of fixed belief systems. आप किसी रिलीजन में जाएंगे, वो कहेंगे ये है, आपको ये करना है, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर है, ये इसके फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपको इसके ऊपर चलना है. स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर लाइक अ जर्नी, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझते हैं, बट वो करना ही है ऐसा नहीं है. आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, वो आपकी एक अपनी जर्नी है. हर एक की एक अपनी स्पीड भी होती है. आप उसको कितना अब्जॉर्ब करना चाहते हैं, आप कितना उसको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, इट इज़ योर ओन जर्नी. सो देयर इज़न्ट एनीथिंग फिक्स्ड, ये करना ही है, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा. there's nothing fixed in spirituality. इन टुडेज फास्ट पेस लाइफ सिस्टर, जहाँ पे हर इंसान इतना बिजी है, किसी न किसी कंपटीशन में लगा है, एक दूसरे के साथ भी लगा है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. हाउ डू वी ब्रिंग इन स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली लाइफ्स? Take out some time in your daily life. It's like saying कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, तो हम रोज़ एक्सरसाइज कैसे करें? मन का काम क्या है? विचलित होना. मन का काम विचलित होना नहीं है. हमारा मन विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हमने उसका ध्यान नहीं दिया. मन का काम है सोचना. एज सिंपल एज कि मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरा मन ये सोच रहा है, मेरा मन ये मन का काम सोचना है. इट इज़ क्रिएटिंग अ थॉट. व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, यू आर कॉन्शियसली क्रिएटिंग अ थॉट. अदरवाइज ये कुछ भी सोचता रहता है, किधर भी जाता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, तो मन कहेगा इतना ट्रैफिक है, सब तरफ रोड खोद के रखी हुई है, इनको लाइसेंस किसने दिया, ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं. आप सोचते जा रहे हैं, आप अवेयर नहीं है, पर आपका मन सोच रहा है. तो वो सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है. आप कॉन्शियसली नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको, जो आप कह रहे हैं विचलित, किसी भी डायरेक्शन में जाने दे रहे हैं. तो क्या होगा, विद इन 5-10 मिनट्स अगर वो गलत सोचेगा, तो आप क्या एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे? फीलिंग क्या हो जाएगी आपकी? इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, after some time, 5-10 minutes, how will you start feeling? Very anxious. But you are creating that anxiety. Yeah, correct. You're creating that anxiety With our thoughts. with your own thoughts, but you will blame The circumstances around. the traffic or the circumstances around. This is when you don't take care of your mind. See, anybody who's not taking care of their mind are always blaming. ट्रैफिक था, वो व्यक्ति ऐसा था, वो बात ऐसी थी, वो सिचुएशन ऐसी थी. आप या तो ब्लेम करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में क्या है? माइंड. आपके पास उस समय चॉइस है क्या सोचना है. 10 जने ट्रैफिक में अटके हुए हैं, सब एंशियस होंगे. थॉट्स विल कम इन द माइंड कि मैं ऐसा भी कर सकता था, ये हो सकता था. मैंने देयर वर सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन वो ऑप्शंस आपको क्लिक नहीं होते उस समय पर. क्यों? माइंड गॉट एग्जॉस्टेड विद द नेगेटिव थॉट्स व्हिच वी हैड. सो मेडिटेशन बहुत सिंपल है. आप सब कुछ कर रहे हैं. कोई एक मेडिटेटर ऐसा नहीं है वो सारा दिन बैठ करके मेडिटेट करता रहता है. आपको पता भी नहीं चलेगा कौन मेडिटेटर है. इट इज़ ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड. आप बाहर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप अवेयर हैं कि क्या थॉट चल रहा है. आपका थॉट मन में उठता है, ये ऐसे क्यों गाड़ी चला रहा है. आप कहते हैं अच्छा ये इसका गाड़ी चलाने का तरीका है, मुझे अपना ध्यान रखना है, इसके प्रति भी शुभ कामना कि अपनी डेस्टिनेशन तक ठीक ठाक पहुँचाए. सो दैट इज़ वन वे ऑफ थिंकिंग. और दूसरा है कि हम तो कई बार उसको गलत भी सोचते हैं, अब्यूजिव भी हो जाते हैं, रोड रेज भी हो जाता है. किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? तो हमें उस समय पर ये देखना है, व्हाट एम आई थिंकिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू फील. इसको याद रखना है. जो हम सोचेंगे वो हम फील करेंगे. अगर हम बहुत गुस्सा फील कर रहे हैं, तो वो गुस्सा मैंने क्रिएट किया है. हम ब्लेम कर देंगे ट्रैफिक को. ट्रैफिक तो कल फिर होगा और फिर होगा और फिर होगा. एंड इफ ट्रैफिक इज रिस्पॉन्सिबल, then everybody who's stuck in that traffic should be angry. पर वो तो हो नहीं रहा है. अगर कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांस रिस्पॉन्सिबल, हमने कहा वो रिस्पॉन्सिबल है,
तो फिर तो सबका जो रिएक्शन है सेम होना चाहिए, पर वो सेम तो है नहीं. So it's basically our thought. It is our thought and we have a choice. The most important thing is हमारे पास choice है. क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, मेरे पास choice है. मशीन नहीं है. मशीन क्या, अभी हमने माइक लगाया, ये मशीन है. जो हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा. ये चेंज नहीं कर सकता, इसके पास पावर नहीं है. हम मशीन थोड़ी ना है. एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड. किसका मन है? हम क्या कहते हैं? मेरा मन है. तेरा मन है तो नहीं कहते ना, हम कहते मेरा माई माइंड. अगर मेरा है, जैसे मेरा हाथ है तो मेरे पास पावर है ना, इसको ऊपर उठाना है, इसको नीचे करना है, इससे किसी को मारना है, इससे किसी को नमस्ते करना है. मेरे पास पावर है, मेरा हाथ है. मन भी तो मेरा है. सही सोचना है, गलत सोचना है, वेस्ट सोचना है, पास्ट के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में वरी करना है, किसी के लिए क्रिटिकल होना है, किसी के लिए जजमेंटल होना है, किसी को गुड विशेस भेजनी है. ऑल डिपेंड्स ऑन मी. व्हाट डू आई थिंक, व्हाट डू आई वांट टू थिंक एंड हाउ डू आई वांट टू फील. लाइक जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा नेगेटिव थॉट है, what can we do to change that negative thought to a positive one? Or if I ask, how can we control our mind? पहले तो अंडरस्टैंडिंग कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. The acceptance कि हम ये कर सकते हैं. क्योंकि हमें लगता है कंट्रोलिंग माइंड मीन्स गोइंग टू ज़ीरो थॉट. मन कुछ सोचे नहीं, वो नहीं हो सकता. वो नहीं हो सकता. मन एक फैक्ट्री की तरह है, उसका काम है सोचना. आप यही डिसाइड कर सकते हैं क्या सोचना है, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते. अब ये है कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है. जब क्वालिटी थॉट्स की इम्प्रूव हो जाती है तो स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. आजकल जो कहते हैं ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है. ओवर थिंकिंग माना आप गलत सोच रहे हैं. थॉट ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे बॉयल हो रहा हो ना कोई चीज़, बहुत ओवर थिंकिंग है. राइट थिंकिंग जब होती है तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी. आपको स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप कम हो जाएगी. अब जब स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. बिकॉज दो थॉट्स के बीच का जो गैप है, दैट इज़ द पीस. वही तो पीस है. अब जब कोई गैप ही नहीं है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, so you feel restless and anxious. Now the second thing is transform करना. ट्रांसफॉर्म करना. तो ट्रांसफॉर्म करने में क्या होता है? आपका मन कह रहा है क्या होगा, कैसे होगा, आप उसको कहते हैं बहुत अच्छा होगा. अच्छा ही होना है. आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई कुड डू, बहुत अच्छा होगा. फिर वो मन कहता है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा. आप उसको बात करना. दिस इज सेल्फ काउंसलिंग. जैसे आपके घर में किसी का मूड ठीक नहीं हो, आपने कभी किसी का मूड ठीक किया? you have children, do you have children? So sometimes they come back home and they're not feeling very good. आप क्या कहते हैं उनको? They come and say कि आज मैं my teacher said this to me, or at workplace somebody said this to me. So what do you tell them? So first I would try and explain her the thing, maybe a reason why the teacher did so. Okay. The reason behind it. जी. And then telling all the good points why she did that so that she can take it in a positive way. ओके. सो शी इज स्टिल सल्किंग. पर ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने तो नहीं बोलना चाहिए था, कहना था तो आराम से कह देते, इस तरह से क्यों बोला? देन एज अ मदर व्हाट यू विल से? टीचर है, इट्स ओके. इट्स ओके, कोई बात नहीं ना, हो गया ना अभी, लेट इट गो ना. वी से ना, हाउ मेनी टाइम्स डू वी से लेट इट गो, लेट इट गो. उसमें से अच्छा उठा लो, लेट इट गो, छोड़ो ना, अभी कब तक यू विल होल्ड ऑन टू इट. दैट इज व्हाट यू टेल देम. We know how to take care of somebody. हम करते जाते हैं एज अ मदर, हम बच्चे से बात करते जाते हैं टिल अ पॉइंट जब वो तक ठीक नहीं हो जाते. पैसिफाई हो गया, काम हो गया, खुद करते हैं कि नहीं करते? यू हैव डन इट. कभी 5 मिनट में भी हो जाता है, कभी 1-2 घंटे भी लग जाते हैं. यू टू कीप गोइंग बैक टू देम. छोड़ो, अभी लेट गो करो, एंड देन दे बिकम ओके. जैसे हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, Do it to your mind.
सेल्फ हो गया, छोड़ो, जाने दो, फुल स्टॉप लगाओ। बट अपने को हम क्या कहते हैं? क्यों छोड़ूं? कैसे छोड़ूं? क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? इतनी बड़ी So बात है। this loop of मेरे साथ ही क्यों gets you into a lot of trouble. Yeah. But you don't want to leave it ना। See, जो कुछ होता है, it is to learn and let go. आप ऑफिस में जाते हैं, फाइलिंग कैबिनेट में सारा दिन नहीं बिताते हैं। फाइलिंग कैबिनेट रेफरेंस के लिए होती है। हुआ कुछ पास्ट में, आपने रेफर किया, आपने सीखा, यू मूव फॉरवर्ड। इट्स अबाउट growing out of it. It's not just going through it, it's growing. It's not just about going through. I went through a lot. Did you grow through it? आप उससे आप evolve हुए। जब आप grow through करते हैं, then that past सुखदायी बन जाता है। जो चीज़ आपको बहुत दुख दे रही होती है, अगर आप उससे सीखते हैं, वो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस बन जाता है, तो वही चीज़ आपके लिए सुखदायी बन जाती है। आप कहते हैं ये हुआ ना, मैंने इससे सीखा, आई इवॉल्व्ड, ये मेरे जीवन का एक अनुभव बन गया, आई हैव बिकम मोर स्ट्रोंगर नाउ। अभी कुछ होगा, आई कैन फेस इट। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी नीड टू हैव विद आवरसेल्व्स, हील आवरसेल्व्स एंड मूव फॉरवर्ड। Letting go is not an easy thing, but we have to let it go. Why is letting go not an easy thing? जैसे आपने देखा है, अगर कोई फिजिकली वीक होता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो अपनी फिजिकल हीलिंग नहीं कर पाता तो हम उसको हेल्प करते हैं। कई बार तो हम रेखी आदि भी करेंगे कि हम उसकी हीलिंग करते हैं। कई लोग करते हैं। कोई इमोशनली वीक है, अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचते जाओ, उसकी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़े। इट्स लाइक वहाँ से तो ब्लैक बॉल आ रही है। जस्ट इमेजिन, वो तो कह रहे हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये बनते तो बहुत अच्छे आए पर मेरे साथ तो ऐसा किया। सो वहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो आपको नेगेटिव आ रही है। इट्स जस्ट लाइक इमेजिन, विजुअलाइज, एक ब्लैक बॉल आपकी तरफ आ रही है। आपके पास चॉइस है ना, आपके पास चॉइस है। रिश्ता तो है, आप कुछ तो सोचेंगे उनके बारे में। आप ब्लैक भी भेज सकते हैं, वाइट भी भेज सकते हैं। ब्लैक आप कहेंगे हो गया ना, छोड़ते क्यों नहीं है, पकड़ के क्यों रखा हुआ है, इतना समय तो हो गया, सॉरी भी बोल दिया, और क्या करें, मैं क्या करूं क्या। सो दैट इज सेंडिंग ब्लैक बॉल बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑल नेगेटिव एंड हर्ट। द सेकेंड इज, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, उन्होंने पकड़ा है, वो दर्द में है, मैंने उनके बारे में अच्छा सोचना है, मुझे अब उनके बारे में गलत नहीं सोचना, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचना शुरू किया, अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, हमारे बीच का जो कार्मिक अकाउंट था वो सेटल हो गया है, अब सिर्फ फ्री फ्लोइंग लव की एनर्जी है, मेरे से उनको बहुत प्यार जा रहा है, मेरे से उनको बहुत कंपैशन जा रहा है। आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, विद इन फ्यू डेज दे विल हील। Like I have read a lot about the power of gratitude. That also teaches something on a similar line. पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज स्लाइटली डिफरेंट, वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्रिया। हम आजकल किस मोड में रहते हैं? कंप्लेन, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो वी आर रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी इन द यूनिवर्स। तो जब हम जिस लेवल पर होते हैं ना, वही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम कई बार कहते हैं ना, ये सारा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर ऑल एनर्जी, एक दूसरे से हम सब कनेक्टेड है। अब जिस लेवल पर हम होते हैं वो चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड क्या है? हम अपने को ऊपर उठा रहे हैं। हम रात को बैठ कर के कंप्लेन नहीं कर रहे ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। हम अपने को ऊपर उठा रहे हैं कि किन किन चीज़ों के लिए वी आर ग्रेटफुल। इट कुड बी एज सिंपल एज आज का दिन था, परिवार था, हेल्दी बॉडी थी, 3 टाइम खाने को था, स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। आज मुझे वो मिला, उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज उनके साथ मैं 1 घंटा बैठा तो मेरा बहुत भाग्य था, मैंने कुछ अच्छा सुना। एनीथिंग, We take that effort to find a good thing out of everything. बट यू आर रेजिंग योर कॉन्शियसनेस। क्या हो रहा है? आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठा रहे हैं। तो उस लेवल पर जो चीज़ें होंगी यूनिवर्स के अंदर, आप उनको क्या करेंगे?
अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम हैं। यू गेटिंग इट? हम कहते हैं हम जो चाहेंगे वो पाएंगे, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम हैं। सो इफ़ यू रेज योर सेल्फ वेरी हाई, आप अपने को बहुत ऊंचा उठाते हैं, तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप अपने आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए बहुत सफल लोग हमेशा क्या कहते हैं, सबकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो हर एक की उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें अपने को बहुत ऊंचा उठाना होता है। तो ग्रैटिट्यूड इज दैट रेजिंग योर सेल्फ वेरी वेरी हाई, एंड कंप्लेन एंड ब्लेम इज डिप्लीटर, वेरी लो। तो आप देखेंगे कई लोग तो हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी है, कैंसर होगा, कुछ होगा, हम उनको मिलने जाएंगे तो भी उनको कोई लाइफ से कंप्लेन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, आप जाएंगे, आपको कैंसर है, आपको कोई कंप्लेन तो नहीं है? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। भगवान से कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं। आपको नहीं लगता भगवान ने आपके साथ गलत किया? नहीं, उनको लगता है कि मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे ये चीज़ दी है। लोग कहते हैं थॉट, आप गुस्सा नहीं है उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे साथ हैं, दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू डील विद दिस, आई कैन फील हिज पावर। यू सी चिल्ड्रन टॉकिंग लाइक दैट। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तो आपको कितना कंप्लेन करना चाहिए? पर आपको दुनिया से भी कोई कंप्लेन नहीं है, आपको भगवान से भी कोई कंप्लेन नहीं है, और ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे ये दिया इसलिए है क्योंकि आई कैन डील विद दिस, और डील करने में भी ही इज़ विद मी, आई कैन फील हिज एनर्जी, मेरे साथ कंबाइंड है। सो यू सी हाउ दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट प्रॉब्लम। तो ग्रैटिट्यूड इज़ जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। सिमिलरली फॉर द माइंड, डेली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए। If you want 1 minute, the only thing that you can do in a 1 minute is sit in silence. जैसे आप वो पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, आप 1 मिनट रुकें, आप अंदर देखें, आपको दिखाई देगा कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। समझो आपको इरिटेशन एक्सपीरियंस हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बैठे हैं अपने साथ, आप थोड़ा सा इनवर्ड हो जाएं और आप अपने थॉट्स को पिक करने की कोशिश करें, क्या चल रहा है, तो उसकी क्वालिटी नेगेटिव होगी। आप उसको पॉजिटिव दिशा में चेंज करें, विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। बट द बिग थिंग इज, लोगों को वो ट्रांसफॉर्म ही तो करना नहीं आता ना। मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे सोचूं, दैट इज़ वेयर यू नीड एजुकेशन। जैसे शरीर के लिए खाना खाते हैं, मन का खाना क्या है? मेडिटेशन? नो, मेडिटेशन इज एक्सरसाइज। इवन बिफोर मेडिटेशन हमने बात करी थी, मेडिटेशन माना टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, थिंकिंग राइट। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज और फूड की रेशियो भी कितनी कितनी होती है? I think food makes a bigger chunk than the exercise. Which is almost 70 to 80%. 20% is exercise. Meditation is just 20%. Food for the mind is आप जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं और जो देखते हैं, वो खाना है। जो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वही थॉट्स चलेंगे। How important is forgiveness? And how can we forgive others, and ourselves also? Forgiveness is very important if you want peace of mind. It's actually important for the peace of our own mind. Forgiveness का मतलब क्या है कि अच्छा ठीक है, हम छोड़ते हैं, that is forgiveness ना। किसी ने मुझे कुछ बोला, हम छोड़ते हैं, हम It's again same thing when we let it go. let it go. But who is letting it go? I. So who is healing? Me. Forgiveness is nothing to do with another person. True. लगता है हमें, ऐसा लगता है हमने उसे forgive किया। हाँ, मैंने उसको You're माफ, benefiting the other party. मैंने आपको माफ किया। अच्छा, Correct. उनको तो कई बार उस चीज़ की कोई
They don't even think they have said or done something wrong. कई बार किसी ने एक लाइन बोली होती है, हमने पकड़ के रखा होता है. हम जितना समय उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, वो चीज़ उतनी उतनी डीप हो जाती है. एक लाइन है, आप उसको जितना लंबा पकड़ के रखेंगे उतनी गहरी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कचरा है, आप एक कोने में इकट्ठा करते हैं, है ना, एक कोने में करते हैं, फिर रोज़ उसको बाहर फेंकते हैं. एक कोने में पड़ा है, रोज़ फेंकने की क्या ज़रूरत है? ढेर बन जाएगा. तो क्या हो गया, एक साथ फेंक देंगे? वाई? 2 दिन भी नहीं रखते हम, क्यों? एक कोने में है, लेकिन उसकी स्मेल ऊपर तो होने नहीं. आपके किसी कोने में कोई बात रखी हुई है, इट्स गोइंग टू पोल्यूट द होल माइंड. इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरी अदर रिलेशनशिप. वो जो अंदर की बिटरनेस है ना, जो पकड़ के रखा हुआ है, किसी के साथ प्रॉब्लम है, पर उससे जो बिटरनेस है, जो अंदर गुस्सा है, वो हर रिश्ते को अफेक्ट करेगी. तो अगर हमको छोड़ते हैं, ये एहसान अपने पर करना होता है. ये एहसान हम किसी पर नहीं कर, हमने पकड़ के रखा है, हमने अपने मन में रिपीट किया है, हमने घाव बनाया है. इट्स लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग अनदर पर्सन टू डाई. नॉट हैपनिंग. नॉट हैपनिंग. आपने पकड़ा है, आप बीमार होंगे. पकड़ के रखेंगे, नेगेटिव एनर्जी बॉडी को जाएंगी. पीपल आर नॉट एबल टू लेट गो बिकम अनवेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मन के ब्लॉकेजेस बॉडी के ब्लॉकेजेस में दिखाई देने लगते हैं. They would not let it go and they would go on a revenge mode, you know. How does it? शुरुआत हर्ट से होती है. आप दुखी हैं, हर्ट हो जाते हैं. आप अगर जल्दी हील नहीं करते तो वो गुस्से में बदल जाता है. फिर भी अगर आप हील नहीं करते तो वो हेट्रेड में बदल जाता है, नफ़रत. फिर रिवेंज. सो रिवेंज इतना एक्सट्रीम तक हो गया कि आपने किसी चीज़ को हील नहीं किया तो कहते हैं ना, आप ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी, नासूर हो जाता है, मतलब वो. हाँ, तो होता हर्ट है. अगर आप उसी दिन लेट गो कर देते हो, उसी सेकंड लेट गो कर देते हो. जैसे कई बार होता है ना कि हम खा रहे हैं कुछ और गिर जाता है. अभी हम कुछ खा रहे हो, गिर जाए, तो हम खाने की प्लेट छोड़ करके उसको थोड़ा सा साफ करने जाते हैं. उतना भी आप वेट नहीं करना चाहते. आपको लगता है कि मैंने अगर 15 मिनट भी और देरी करी ना तो ये चीज़ और गहरी हो जाएगी. It will leave the stain. So immediately, it's like immediately. That is what forgiveness is. Immediately. ठीक है, उन्होंने बोला, उनका संस्कार. It's not that easy, right? It is very easy if you do it immediately. It becomes very difficult once it has become a wound. टाइम लगेगा ना. कोई चीज़ गहरी हो गई है. वुंड कैसे बना, बार बार सोचते सोचते. जैसे यहाँ एक चोट लग जाए, स्क्रैच है, खुदेड़ते जाओ, तो जख्म बन जाता है. उसी बात को सोचते रहो, सबके साथ शेयर करते रहो, मन में चलाते रहो, सोशल मीडिया पर भी डालते रहो, जो मिले उसके साथ वही बात करो. 2-2 साल तक उसको पकड़ के रखो. वही बात, वही चीज़ हो जाए. डू यू थिंक सिस्टर समवेयर कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो भी इन चीज़ में बहुत इफेक्ट करते हैं? वांट टू हेल्प टू लेट इट गो, और या तो उस चीज़ को घाव बनाने में उसको मदद कर. नॉट डायरेक्टली, क्योंकि कोई आपके मन में तो घुस नहीं सकता. आखिर तो आपको डिसाइड करना है क्या पकड़ के रखना है, क्या छोड़ना है. बट इनडायरेक्टली संग का रंग लगता है. अगर कोई ऐसा है जो कहता है जाने दो, सो इट इज़ एम्पावरिंग यू ना. ऐसी कंपनी है जो आपको एम्पावर कर रहा है. टू गुड थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन व्हिच विल हेल्प यू लेट गो ऑफ द थिंग्स. बट यू कैन हेल्प मी. या द फाइनल डिसीजन ऑफ यू. आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, पर फिर भी अगर मैं पकड़ना चूज़ करूं, सो until and unless I help myself, you can't even help me. Still, it is good to have people जो आपको हेल्प करे और एम्पावर करे. ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो आपको डिप्लीट करे. Rather, I would put in those 5 bad things, you know, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, but that would, अच्छा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, वो है ही ऐसे. आप दोबारा उससे बात नहीं करना. वो सबके साथ ऐसे करती है. डोंट इवन ट्राई, यू नो. आई थिंक यू शुड जस्ट सेपरेट. डोंट इवन गिव देम अ सेकंड चांस. दे डोंट इवन डिजर्व अ सेकंड चांस. Correct. Everybody. Break a very good friendship into
एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस. Exactly. हु सेड कि Exactly. उसको सेकंड चांस नहीं है? हम कहते हैं ना कि एक चांस तो भगवान भी देता है. अगर वो व्यक्ति सच में रियलाइज कर रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, चेंज होने की मेहनत करना चाह रहा है, व्हाई वुड यू नॉट गिव देम अ चांस? और क्या करेगा व्यक्ति? कोई परफेक्ट तो है नहीं. Exactly. हमसे क्या गलतियां नहीं Everybody makes होती? mistake. तो एक्चुअली रियलाइज भी कर लिया, अपोलोजाइज भी कर लिया, चेंज भी होने के लिए कहता है मैं ट्राई करूँगा, तो भी चेंज कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है. दे माइट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, Correct. बट दे आर टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज. आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला चेंज कैसे होगा, एम्पावर कैसे होगा? देयर इज समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी, नहीं जो एक बार करता है वो बार बार करता है. हु सेड? Who's that? हु सेड? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा हो सकता है जो अपने पर वर्क नहीं कर रहा है, जो रियलाइज नहीं कर रहा है. But then that person would not even take an initiative of saying, apologizing, Yes. and taking an initiative कि Yes. मैं want to make things Yes. better. इसलिए अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं लेने चाहिए. हम औरों के इन्फ्लुएंस में अपने रिश्ते खराब करते हैं. इम्पोर्टेंट रिश्ते, हम लोगों से पूछ रहे हैं इकट्ठे रहे या सेपरेट हो, Exactly. कैसे बता सकते हैं You वो? need people's validation for doing things. आपका रिश्ता है, उसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सालों का है, उसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतना सारा सपोर्ट है, बहुत कुछ है. और आप जानते हैं उस रिश्ते को सबसे ज्यादा. वो आपका डिसीजन होना चाहिए. Exactly. आई एम नॉट सेइंग कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैरी फॉरवर्ड करें. व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर कोई रिश्ता है, उसमें किसी से कोई भूल हो जाती है, वो रियलाइज़ करते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी मिस्टेक भी है, आई पर्सनली फील चांस देना चाहिए. क्योंकि हमारा चांस देना ना उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. अगर आपसे कोई गलती हुई, आप अपोलोजाइज़ करते हैं, मैं वापस आपको ट्रस्ट करती हूँ, मेरा ट्रस्ट भी तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है ना. Exactly. मेरे को दोबारा नहीं करना, नहीं देव गिवन करना मी है. अ चांस. Correct. बट देन यू नो समटाइम्स लाइक यू सेड, संग का रंग लगता है, ऐसा नहीं है. वी शुड हैव पीपल अराउंड अस जो हमें अपलिफ्ट करें, जो हमें एम्पावर करें, जो हमें भी एम्पावर करें और दूसरे को भी एम्पावर करने की सलाह दें. बाकी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत एम्पावरिंग लोग हैं, पर आई ओनली डोंट वांट टू लेट इट गो, True. तो भी वो डिफ़िकल्ट है. बिकॉज सी, मुझे कोई गाइड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है. जैसे आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई हमारी बात सुन रहा होगा, हम किसी को गाइड कर सकते हैं, हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, हम उसके लिए कर नहीं सकते. Exactly. That decision has to be that person's. करना होता तो इफ़ आई हैड टू डू इट, आई वुड डू इट फॉर एवरीबडी ना. सबके लिए कर रही है. वो नहीं हो सकता. एवरीबडी डिसाइड्स, वो डिसाइड करते हैं कि उनको लेट को करना है कि नहीं. वो उनकी विक्ट्री है, वो उनकी चॉइस है. दैट इज़ देयर चॉइस दैट दे वेदर दे वांट टू होल्ड ऑन. सम पीपल होल्ड ऑन टिल द एंड, Yeah. टिल द एंड. दे लिव इन पेन, दे लिव इन पेन. फिर कई बार तो पीछे तक भी कह जाएंगे, पीछे वालों को भी, मेरे मरने के बाद भी उनसे बात नहीं करें. Exactly. So to that extent we can go, but what purpose is it serving? हम बीमार हो रहे हैं, हमारी मन की शांति जा रही है, हमारे Exactly. रिश्ते खराब हो रहे हैं, Exactly. हमारे घर का वातावरण खराब हो रहा है. क्या मिल रहा है उसमें से? ईगो. इट इज जस्ट दैट ईगो, आई विल नॉट लेट इट गो. ईगो आ जाती है ना. ईगो से बात करनी होती है. लाइक यू सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी. But I think those are the people who think they are most important for themselves. So then that ego becomes. It is okay. What they think is not important. We're not here to change the world. We are here to play our role best. अंत में हमें रिग्रेट अपने पार्ट की होती है. मैं ऐसे कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, मैं लेट गो कर सकता था, मैं इस तरह से बात कर सकता था. तो वो जो रिग्रेट रह जाता है अंदर में, वो अपने पार्ट का होता है. Correct. हर एक का पार्ट तो हम नहीं बजाते ना. इट्स लाइक एवरीबडी इज एन एक्टर ऑन दिस वर्ल्ड स्टेज. वो अपना पार्ट बजा रहे. उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है, उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है. सिर्फ somebody is choosing to hold it on, वो डिसाइड कर रहे हैं. फिर उससे उनका मन अशांत है, उनके जीवन में बीमारी, हम उनको गाइड कर सकते हैं.
लेकिन मैं अपने जीवन में अपना कर्म तो डिसाइड कर सकती हूँ ना कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, कितना पकड़ के रखना है, कितना लेट गो करना है. समवन लाइक मी, आई विल लेट इट गो इन 1 सेकेंड. वाई विल आई होल्ड ऑन? मुझे पता है ये मेरा नुकसान है. मुझे कुछ कहना है, आई विल टेल देम विद ग्रेस एंड डिग्निटी. ऐसा नहीं आई विल नॉट टेल देम. इफ आई हैव टू से समथिंग आई विल से. आई विल से इट विद, कहते सत्यता को सभ्यता से बोलो. बोलो, दबाओ भी नहीं, सप्रेस भी नहीं करो, कह करके खत्म. अभी आप देख लो. वाई विल आई होल्ड ऑन टू इट? Expectation is a cause of lot of suffering. But how do we not expect in a relationship? When we expect in a relationship, we're wanting another person to behave In a certain way we want. How is that possible? कह तो दिया हमने कि हमें बहुत नेचुरल है एक्सपेक्ट करना. समझो आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कह रहे हैं कि उनको मेरे अनुसार होना चाहिए. आप अपना जीवन किसके अनुसार जीते हैं? चाहते खुद के हिसाब से ही जीना चाहते जीते हैं। भी अपने अनुसार ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन दूसरे के लिए चाहते हैं वो हमारे अनुसार जिए. When we expect too much, सामने वाले को हम सफोकेट कर रहे होते हैं. या हमारे से भी अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, हम सफोकेटेड फील करते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो सफोकेट होने लगेंगे, वो रिश्ते में दूरी आने लगेगी. रिश्ते में क्या चाहिए होती है, हर कोई अलग है. देखो क्यों हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी मैरिज होकर आप इस घर में आए, उससे पहले आप 20-25 ईयर्स किसी दूसरे घर में रहते थे. उस घर के तरीके और इस घर के तरीके में फ़र्क होगा कि नहीं? वी टॉकिंग वेरी बेसिक. हाँ, अभी तो बहुत बेसिक. वहाँ उठने का टाइम, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, आप किस तरह से रिगार्ड देते, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. नाउ सडनली यू कम टू अनदर फैमिली, राइट? उनका जो खाना, उठना, बैठना, सोना इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. नाउ दीज आर टू फैमिलीज हु आर Totally different. totally different. Now what happens? Different है, the word which is very accurate is different. But what I start feeling कि जो मैं करता हूँ वो right है. मेरे घर के जो तरीके हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो सब कुछ वो right है. आपके घर का not so right, which means wrong. That's where the problem starts to come. And then I say, because I am right, I expect you to be this way. To follow what I say and do. Not understanding that we are different. यहाँ तक कि खाना भी है. अगर आप नॉर्थ इंडिया में होंगे, उसका खाना अलग है. आज आप मुंबई में आ जाएंगे, गुजरात में आ जाएंगे, तो वहाँ तो हर एक खाने में क्या डालता है, हर चीज़ के अंदर आपको मीठा मिलेगा. अभी जो वहाँ से आया है उसको तो ये गलत ही लगेगा. वो कहेगा ये क्या है, ये तो बिल्कुल अजीब, इट्स वेरी स्ट्रेंज. ऐसे कैसे होता है? यू ईट आफ्टर फूड ना, जो मीठा खाना है, आप हर चीज़ में थोड़ी ना मीठा डालें. दिस इज़ वेरी बेसिक, यू नो. इस लेवल पर हम थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत. अभी तो मैं इस लेवल पर भी नहीं कर पाते. पर खाना अलग, रिलीजन अलग, कल्चर अलग. इसीलिए लोग कई बार क्या कहते थे, क्यों, यू नो, द नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग थिंग. पर पहले लोग क्यों अपनी कम्युनिटी में कहते थे, कम्युनिटी के अंदर ही शादी कर लो, सो दैट यू विल हैव टू एडजस्ट लेस. दैट्स ऑल. थोड़ा सेम होगा, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना रहना सेम होगा. इट विल बी ईजियर फॉर यू. Today it's become a different thing. It's become ego issue. But the whole idea was it'll be slightly easier. So instead of expecting, I expect you to, I accept the person. Then we help that person overcome that weakness. तो expect ना करके Accept करो. वो पावर बन जाती है उनके लिए. And as we were talking about the past life, the traumas and all, so sir, in this life also, you know, sometimes we feel कि ये इंसान कितना गलत करता है, but देखो इसके साथ कुछ नहीं होता. हम सारी सज़ा, सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं. हमें छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है. So is that their past life karmas which help them or protect them in this life? जो बीज आप बोएंगे उसका फल मिलेगा. In the same life or the नॉट नेसेसरी. कर्म आत्मा करती है. शरीर इज जस्ट अ मीडियम टू डू कर्मा.
शरीर कर्म नहीं करता, इसलिए हम टाइटल क्या देते हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पुण्य कर्म, पाप कर्म किए किसने, सोल। दैट इज वाई द टाइटल इज पाप आत्मा। पाप शरीर नहीं कहते, पुण्य शरीर नहीं कहते, पुण्य आत्मा, मान आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, परमात्मा। परमात्मा, सुप्रीम बीइंग, ह्यूमन बीइंग। सो द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग इज द बीइंग, इज द एनर्जी। सो जब एनर्जी अपने साथ जाती है, कॉस्ट्यूम आपने छोड़ा, शरीर एक कॉस्ट्यूम है, आपने एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, आपने जाकर दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, आप कर्मों का हिसाब किताब भी साथ लेकर जाते हैं। इसीलिए तो जन्म होते ही पंडित जी क्या बना देते हैं, जन्म पत्री। कैसे बनी, एग्जैक्टली, कर्म तो किया नहीं अभी, फिर कैसे बनी, पर वो बना देते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ your birth time, date and some nakshatras and अच्छा, बर्थ टाइम, डेट, नक्षत्र भी दो के सेम है, तो भी सेम होगी जन्म पत्री, तो भी नहीं होती। उसी टाइम पर, उसी नक्षत्र में, उसी डेट सब पर 10 बच्चे पैदा होते हैं, उनके जन्म पत्री सेम होगी, which means किसके बेसिस पर बन रही है, past reference. लेकिन होता क्या है, कभी कभी कर्मा और कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट दिखाई दे देता है। आज कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई बारिश में खेल रहा है, कल बीमार हो गया, यू आर नेवर सरप्राइज, मुझे पता था ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। समटाइम्स द गैप बिटवीन कर्मा एंड कॉन्सिक्वेंस इज अ लिटिल लॉन्ग। आप शराब पीते रहते, सब बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, आप नहीं सुनते। 40 इयर्स के बाद जाकर के कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, तो भी आपको सरप्राइज नहीं लगता, कहते तो होना ही था, आज नहीं तो कल तो होना ही था, होना ही था। नाउ कोई बहुत मौज की जीवन जी करके चला जाता है, कुछ नहीं होता। अ चाइल्ड इज बॉर्न समवेयर, देख नहीं सकता, हार्ट में होल है, किडनी खराब है, अब कहते हैं इसने ऐसे कौन से कर्म किए जो भगवान ने इसको ऐसी सजा दी। यू फील कंपैशन, क्यों, आपको कॉन्सिक्वेंस दिखाई दे रहा है, पर आपको कर्म नहीं दिखाई दे रहा। पर अगर कोई उसका कर्म बता दे, कंपैशन होना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छा इट इज़ एक्यूरेट। इसलिए तो गीता में लिखा ना, हम एक दूसरे को कोट भेजते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, पर जब होता है तब तो नहीं हम कहते। So the whole meaning was everything is accurate. You may not feel it is accurate. आपको नहीं लगे, इसलिए अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो भी उसने कोई सीड बोया है, अभी, पिछले साल, कभी भी, पिछले बर्थ में। लेकिन if somebody is getting something, don't be jealous. वो उसके कर्म की सफलता उसको मिल रही है, उसके पुरुषार्थ की प्रारब्ध आज लौट करके आई है, उसके कोई अच्छे कर्म का बीज आज बोते हैं। आम का पेड़ है, बीज आज बोते हैं, 20 साल बाद फल निकलता है, तो किसी ने तो बोया ना जिसका फल निकला है। A lot of times I feel मैंने एफर्ट किया था, क्रेडिट इसको मिल गया, ऐसा नहीं होता। अगर उसको क्रेडिट मिला है तो उसके किसी पास्ट के अच्छे कर्म का क्रेडिट मिला है, आपका क्रेडिट नहीं ले सकता। यू आर ऑन योर ओन जर्नी, दे आर ऑन देयर ओन जर्नी। समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा, बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाए। समय से पहले नहीं मिल सकता, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल सकता, और कोई आपके भाग्य को छीन नहीं सकता। So if somebody is getting something, you know, there's all this debate about nepotism, this, that. People are jealous sometimes. And it's a very natural human tendency, you know, कि हमें jealousy बहुत जल्दी होती है। Because we're comparing all the time, not realizing that we are on an individual journey. Comparison जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप 2 souls हैं, आप अपनी individual journey पर हैं। In fact, जब हम jealous होते हैं तो हम अपनी destiny को ख़राब कर देते हैं। सी, मैं अगर किसी से जेलस, वो तो बहुत मज़े से अपनी जर्नी जी रहा है, मैं कंपेयर कर रही हूँ और मैं अंदर में थोड़ा सा इरिटेट हो रही हूँ और अपसेट हो रही हूँ, तो मेरा कर्म खराब होगा, तो मेरी डेस्टिनी खराब होगी। तो किसी से जेलस होकर के उनका नुकसान थोड़ी ना हो रहा होता, मेरा नुकसान हो रहा होता, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी नाउ। Because I'm in the race of competition, comparison.
रेस भी चलो ठीक है, सब अपनी अपनी लाइन में तो दौड़ते हैं, रेस में एक दूसरे में अटकते तो नहीं है। आप रेस भी कर रहे हैं तो क्या करें, आप अपनी लाइन में दौड़े, वो अपनी लाइन में दौड़ा है। कंपैरिजन तो क्या हो रहा है, आप सारा दिन किसी दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हैं। आप यू कंपेयरिंग विद समबडी, यू नो। इंस्पायर एंड कंपेयर में फ़र्क है। इंस्पिरेशन क्या है, मैंने आपको देखा और मुझे आज बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी सुबह उठना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, सो आई फील इंस्पायर्ड। व्हेन आई एम इंस्पायर्ड, मुझे व्यक्ति याद नहीं रहता, उसकी क्वालिटी याद रहती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने ये क्वालिटी किस किस व्यक्ति से पिकअप करी थी। बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग, मुझे व्यक्ति याद रहता है, नॉट द क्वालिटी। So being inspired is very good, but comparison is not good because we are on a very independent journey. See what happens. I and two, both हम दोनों एक जैसा एफर्ट भी करेंगे ना इस साल में, तो भी रिजल्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पीछे का कार्मिक अकाउंट डिफरेंट है। इट्स लाइक अभी अप्रैल शुरू हुआ, सब लोग नया बैलेंस शीट शुरू करते हैं, करेंगे। साल भर में मेरा और आपका प्रॉफिट सेम है, लेकिन हमारा नेट प्रॉफिट सेम नहीं होगा, क्योंकि जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना, तो पहली लाइन उसके अंदर क्या थी, कैरी फॉरवर्ड। होगा कि नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड मेरा आपका अलग होता है। सो अगर मैंने सेम प्रॉफिट कमाया और आपने भी सेम कमाया, तो भी नेट प्रॉफिट सेम नहीं होगा। सो इवन इफ द इनपुट इज सेम, द आउटपुट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। अपनी रेस है, जितना फास्ट भागना है भागो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अपने वैल्यूज़ के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपनी कैपेसिटी के साथ जितना फास्ट भागना है भागो। प्रॉब्लम है कंपैरिजन, इधर उधर देखेंगे तो स्पीड और कम हो जाएंगी। एंड हैव फेथ, जो आपका है वो आपको ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता कि आपने अच्छा किया, वो बुरा कर रहा है और उसको आपका अच्छा मिल जाए। आज अगर वो बुरा कर रहा है तो वो आज बुरे का बीज बो रहा है। आज अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो वो कोई बोए हुए अच्छे बीज का फल है जो उसको आज मिल रहा है। और आज अगर वो कोई बीज बो रहा है तो बी अश्योर्ड वो आता ही है। What one message you would give to someone at this present scenario who is lost or is stuck or is facing a lot of emotional turbulence? Don't give up, because that what सबसे पहले when you very helpless, वो thought आता है, you give up. Even if you don't give up in terms of giving up your life, you give up in the sense कि मैं तो नहीं कर सकता, you become very hopeless. So don't give up. Courage and enthusiasm. हम कई बार कहते हैं हिम्मत का एक कदम हमारा 1000 गुना मदद परमात्मा की। एक हिम्मत का कदम उठाए इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में पहला हिम्मत का कदम उठाए। सीक फॉर राइट नॉलेज, लर्न हाउ टू मेडिटेट, बी इन द राइट कंपनी, अच्छे लोगों के साथ जाएं, हर दिन चेंज आना शुरू हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कई बार ये भी समझती हूँ कि पेन भी अवेकनिंग का काम करता है। जैसे कई लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, करना तो सबको चाहिए, लेकिन कई लोग कब करना शुरू करते हैं, जब बीमार होते हैं। फिर डॉक्टर कहता है अब तो आपको 1 घंटा चलना ही है, मीठा छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो पेन भी क्या हो गया, अवेकनिंग का काम करके। आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कहीं पे कि हमें ये करना ही है। देखो वैसे तो जब हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं तो ये हमें रोज़ ही करना होता है, पर जब हम नहीं करते हैं और अचानक कोई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है और हम डील नहीं कर पाते उसके सामने, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचानक जॉब लॉस हो गया, मुझे ले ऑफ कर दिया, बहुत बड़ी घर में कोई बीमारी आ गई, बहुत बड़ा धन का लॉस हो गया। अब मेरे मन में ताकत ही नहीं है उसको डील करने के लिए, तो गलत सोचते सोचते, स्ट्रेस्ड होते होते हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। पर कभी कभी वो पेन भी अवेकनिंग का काम करता है कि नहीं, अब मुझे आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रट एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बट आई विल स्टिल सजेस्ट डोंट वेट फॉर दैट टाइम। 104 बुखार से भी आप ठीक हो सकते हैं, पर 99 में ही अगर ध्यान रख लें
तो बेटर है इतना एक्सट्रीम तक जाने का वेट नहीं करें, इज़ माय सजेशन। इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बनाएं। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमने हफ्ते में एक दिन कर लिया। लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, थोड़ा समय अपने लिए निकालना, भगवान से कनेक्ट होना, उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना, फिर दुनिया में आकर के वो राइट एनर्जी रेडिएट करना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। So true. Would you like to give a small mantra or maybe affirmation which you personally connect with, which can give our audiences a positive vibe? वन एफर्मेशन अगर कहेंगे, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। इट्स बिकम अ साइकिल। रिमाइंड योरसेल्फ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। परमात्मा की संतान है, मेरे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव भी संभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। जस्ट कीप सेइंग दिस टू योरसेल्फ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, I am child of God, and impossible will become possible. Lovely. Thank you so much for giving all this so much heart touching and our soul nourishing, I would say, conversation. And for telling us, that peace is not somewhere we go, it is someone who we are. Thank you so much. Thank you. And, Om Shanti. and I would say it again that it was a blessing having you here with us. Thank you so much. Om Shanti. And to all my audiences also, if you have liked our podcast and you felt that it was heart touching, it touched your spirituality, then please go share it with someone who needs the light today. Because all the answers which you're finding are actually within you. Thank you so much. Keep shining, smiling, stay positive, but don't forget to share, like, and subscribe. So until next time, this is Nidhi Punmya signing off. Om Shanti.